Mr. Gadkari, when you look at the future now, what is the one thing, the one project for the future that you find most exciting? पेट्रोल डीजल को देश से खत्म करना। सर आप दिल्ली वाले नहीं समझ रहे हो कि ये जो पोल्यूशन से आपका लाइफ 10 साल कम हो रहा है, इट्स वेरी हजार्डस। और आप साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, और मैं ये मानता हूं कि इसके लिए वेस्ट टू वेल्थ ये करके हमको ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको सोचना होगा टेक्नोलॉजी को। अभी कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने एक टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल, हर वेस्ट प्रोडक्ट से वैल्यू एडिशन करने की टेक्नोलॉजी हमको ढूंढनी पड़ेगी, और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कम करना होगा, अदरवाइज हमारा भविष्य का लाइफ कम होते जाएगा। Mr. Gadkari, you said this is very important to you, to not have petrol, not have diesel. So when you're looking at, let's say, electric cars, I'll ask you about electric cars first. How do we make sure that there is going to be charging infrastructure even on the highways? सर कई प्रॉब्लम नहीं है, ये पत्रकार मुझे 4 साल से ये प्रश्न पूछते हैं। मैंने पहली बार पूछा। हाँ, आप पहली बार पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आपने किसी की इलेक्ट्रिक गाड़ी रास्ते पर चार्जिंग नहीं है करके बंद पड़ी हुई देखिए क्या? मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता हूँ। इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में 5 साल के बाद सब बसेस इलेक्ट्रिक की होगी। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक में चार्जिंग में इतने बड़े प्रमाण पर चार्जिंग हो रहा है, स्टेशन खोल रहे हैं, अभी 670 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये। दूसरा, अभी इतने लोग होशियार हैं कि ये जो बड़े कंपनी के ब्रांड है, बजाज, टीवीएस या हीरो, ये 120 किलोमीटर की रेंज की बैटरी लगाते हैं। अभी 400 स्टार्टअप नए नए यंग टैलेंटेड लड़के हैं, उन्होंने शुरू किए, और उन्होंने क्या किया कि बैटरी 60 किलोमीटर की डाली। तो मैंने अभी बजाज और टीवीएस वालों को पूछा तो उन्होंने बताया कि एक स्कूटर वाला दिन में 24 से 28 किलोमीटर चलाता है, और गाड़ी वाला 100 किलोमीटर के अंदर चलाता है, तो रात को आके घर में गाड़ी चार्ज हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? दिल्ली टू मुंबई प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग रोड साइड एमिनिटीज में बना रहे हैं। अब बसेस भी आ रही, रात को बसेस देखिए, एक डीजल की बस चलने के लिए पर किलोमीटर कॉस्ट बेस्ड को 115 रुपए आती है, और हमने जो टेंडर निकाला था जब सब्सिडी थी तो वो 39 रुपीज नॉन एसी बस को और 41 रुपीज एसी बस को आया, यानी 1/3 आया। तो सस्ता हो जाएगा, पोल्यूशन नहीं होगा। अब केवल एक ही प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक बस की कॉस्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि $150 पर किलोवाट पर आवर कीमत थी, अब वो $115 पर आई है। आज ही मुझे इसराइल एम्बेसडर और उनके टेक्निकल टीम आई थी, उन्होंने वो एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी का रिसर्च किया, मुझे प्रेजेंटेशन दिया। अभी इंडियन ऑयल ने भी उनके साथ डेवलप किया है। अभी केमिस्ट्री बदल रही है, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, तो लिथियम के साथ बाकी भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक सस्ता होगा, और पेट्रोल डीजल की कार और स्कूटर की तुलना में हमारी इलेक्ट्रिक की बस उसी भाव में मिलेगी, और इट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन प्रूफ, इंडिजिनस। और बहुत सब इलेक्ट्रिक गाड़ी को वेटिंग लिस्ट है। मेरे पास लोग आते, चिट्ठी दो, आउट ऑफ टर्न को गाड़ी पे देंगे। And Mr. Gadkari, you also mentioned about hydrogen, that you came in a hydrogen-fueled car just now. When do you think that will be available to people? उसको समय लगेगा, क्योंकि पहली बात तो हाइड्रोजन का, जैसे गैस स्टेशन है पेट्रोल डीजल का, हाइड्रोजन का डालने के लिए, एलएनजी का डालने के लिए बहुत कॉस्ट होती है। तो अभी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ये विषय 6 मिनिस्ट्री में है, को एक स्टैंडर्ड बनाता है, एक हेवी इंडस्ट्री वाले कुछ करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक वालों के पास कुछ है, हमारे पास कुछ है। तो प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा आप सबको बुलाइए, और अभी ये जो मेक इन इंडिया में ये जो हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन है, इसकी कीमत 4 करोड़ 5 करोड़, एलएनजी का पंप डालना 6-7 करोड़, ये जब तक 10-20-25 लाख में नहीं आएगा तो ये मुश्किल है। तो अभी ये हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग टेक्नोलॉजी आई है, पर ये जो फिलिंग स्टेशन है वो आएगी। अभी टाटा और लेलैंड ने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डाल के गाड़ियां मार्केट में ला ली है, तो वो दिन दूर नहीं है, गाड़ियां तैयार होगी, पर अब फिलिंग स्टेशन उसके साथ जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करने के पीछे हम इसको टाइम लगेगा। Mr. Gadkari, your team is sending me messages, but I would like to ask you 1 or 2 more questions, if I can. Okay. Road sector has done very well. Some other infrastructure sectors have not done so well. Why do you think
some other sectors are not doing well, and what would be what advice do you give in your cabinet meetings to them? मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। उन लोगों को भी ऐसे ही बुलाइए कार्यक्रम में और उनसे पूछिए। थैंक यू। पर हम उन लोगों को अवार्ड नहीं दे सकते हैं। उन लोगों को हम अवार्ड नहीं दे सकते हैं। नहीं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, पर आप कुछ सुझाव वगैरह देंगे, उनकी भी बात सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा। साइकिल रिक्शा एंड इवन फ्रॉम द ह्यूमैनिटी ग्राउंड, द इंसान को धोने का काम करता है। बिहार, बंगाल में ये परिस्थिति थी, तो मुझे बहुत दुख होता था। और फिर उस समय मैंने मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा लाया। फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस हुई, हाई कोर्ट में हुई, मैं लड़ता रहा। मैंने अलाउ किया कि ये मार्केट में जो ISI स्टैंडर्ड के पार्ट है वो जोड़कर ई रिक्शा बना सकते हैं। तो जो 2 व्हीलर वाले 3 व्हीलर वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। फिर मैंने हमारे अटॉर्नी जनरल को कहा कि मैं कोर्ट में आर्गुमेंट करने के लिए आऊँ क्या। आप उनको बताइए, गांधी जी ने कहा था कि आपको अगर कभी कानून तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो सोच लो कि आप वो तोड़कर किसका भला कर रहे हो, और अगर गरीब आदमी का भला कर रहे हो तो तोड़ो। तो उनको ये समझाओ कि ये गरीब आदमी के लिए है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा आया, ई कार्ट आया, और 2 करोड़ लोग जो आदमी को आदमी ढोने का काम करते थे, वो सामान रखकर पीठ पर रख के लेते थे, उसके बजाय अब पूरे देश में ये इनको मुक्ति मिली और वो मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा से, ई कार्ट से काम कर रहे हैं। दैट इज टू बी ग्रेट अचीवमेंट इन माई लाइफ, विच गिव मी टू मच प्लेजर। ये सामाजिक आर्थिक शोषण से उन गरीबों को जो मुक्ति मिली है वो मुझे सबसे अच्छी अचीवमेंट लगती है। Mr. Gadkari, thank you for sharing with us what you find most satisfying. What's the one thing that you wish you were able to do, but because of whatever reasons, you have not been able to do? सर, ये तो ऐसा होता है कि सरकार में वही लोग आते हैं नौकरी करने के लिए जो बिजनेस नहीं करते। और वो 2-2.5 लाख रुपए कमाने वालों को, वो अभी मैंने जैसे बताया कि मुझे आप जंगल में छोड़ दो, मैं वहीं से भी 10-20 हजार